ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग दोहरारे। प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना, प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना, मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना, मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना। तुम्हारी खोज में मैं खोया हुआ हूँ, तुम्हारी खोज में मैं खोया हुआ हूँ, जाने कहाँ, तुम्हारी खोज में मैं खोया हुआ हूँ, दया निधे अब होश में लाते रहना, दया निधे अब होश में लाते रहना। मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना, मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना। रोकता है ये मुझे अपना बनाया संसार, रोकता है मुझे अपना बनाया संसार, मुक्त हो जाऊं वही युक्ति बताते रहना, मुक्त हो जाऊं वही युक्ति बताते रहना। प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना, प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना। ध्यान वो दो कि तुम्हें देखूं जगत दर्पण में, ध्यान वो दो कि तुम्हें देखूं जगत दर्पण में, कहीं प्रमाद न आ जाए जगाते रहना, कहीं प्रमाद न आ जाए जगाते रहना। दया निधे अब होश में लाते रहना, दया निधे अब होश में लाते रहना। यहाँ वहाँ कहीं कुछ है वो सब तुम्ही में है, यहाँ वहाँ कहीं कुछ है वो सब तुम्ही में है, कृपा ऐसी हो कि इस दृष्टि में आते रहना, कृपा ऐसी होगी इस दृष्टि में आते रहना। प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना, प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना। चाहे कितना ही पतित हूँ सदा तुम्हारा हूँ, चाहे कितना ही पतित हूँ सदा तुम्हारा हूँ, मैं पथिक शरण हूँ अब लाज निभाते रहना, मैं पथिक शरण हूँ अब लाज निभाते रहना। प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना, प्रभु भूले हुए को राह दिखाते रहना। मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना, मोह माया से मुझे नाथ छुड़ाते रहना। परमार्थ की राह वह बिना प्रभु की कृपा के कोई देख नहीं पाता, और जो राह दिखाता है वो पहले धर्म में स्थित हो, धर्म का पालन करे, वही राह दिखा पाता है। तो समाज में सबसे पहले एक धर्मात्मा पुरुष की आवश्यकता है, फिर उसके माध्यम से प्रभु की कृपा काम करती है, तो सारे जीवों का कल्याण होता है। इज्याचारदमाहिंसा दान, इज्याचारदमाहिंसा दान, स्वाध्याय कर्मणाम अयं तु परमो धर्मो, अयं तु परमो धर्मो, यद्योगेनात्मदर्शनम्, यद्योगेनात्मदर्शनम्। यज्ञाचार, यज्ञ का आचरण, दम
अहिंसा, स्वाध्याय आदि धर्मों से योग द्वारा आत्मदर्शन ही परम धर्म है। सबसे पहला धर्म क्या बताया कि यज्ञाचार, यज्ञ का आचरण करना, कोई भी कार्य बुद्धि युक्त होके करना, विवेक युक्त होके करना यज्ञाचार कहलाता है। ज्ञान पूर्वक करना, विवेक पूर्वक करना कोई भी कर्म, ये यज्ञ का आचार कहलाता है। और जो भी अपने पास है उसका उचित भाग परमात्मा की दुनिया के लिए निकाल के उसका फिर भोग करना। और दूसरा साधन बताया दम, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की स्वाभाविक पूर्ति करना। जो अस्वाभाविक इंद्रियों में वासना आ गई, बस गई मन से, उसकी पूर्ति न करना, उसको देखते रहकर उसको शमित करते रहना। और तीसरा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा के साथ जितना व्यक्ति अहिंसक होगा उतना व्यक्ति पवित्र होता जाएगा। और जितना व्यक्ति अहिंसा से फिर प्रेम की प्रगाढ़ता होगी, और प्रेम के जागृत होने में व्यक्ति को सत्य में स्थिति मिलती है। जितने व्यक्ति सत्य में स्थित होगा, सत्य का उसको भीतर से बोध जागृत होगा, उतना व्यक्ति तपस्वी होता है। ये पहचान है। और जितना व्यक्ति में अस्तेय, अस्तेय माने किसी भी वस्तु को भीतर से अहंकार अपनी मानता उसको न मानना, और उतना ही ज्यादा जितना व्यक्ति में अस्तेय होगा उतना ही ज्यादा वो तपस्वी होगा, उतना ही ज्यादा वो अहिंसक होगा, उतना ही ज्यादा सत्य में उसकी स्थिति होगी, उतना ही ज्यादा वो संतोषी होगा। उसमें संतोष का गुण जागृत होगा और फिर संतोष से उसका हृदय शांत और तृप्त होता है। संतोष में जैसी तृप्ति मिलती है वैसी तृप्ति सारे जगत की कामनाओं की पूर्ति कर लो तो नहीं होती, जो तृप्ति संतोष में होती है। और जितना व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेगा, परमात्मा को स्मरण करते हुए सरलता पूर्वक जिएगा, उतना ही व्यक्ति अपना आंतरिक निरीक्षण करने में सफल होता जाएगा, उतना ही वो स्वाध्याय कर लेगा। और फिर जितना व्यक्ति अपरिग्रही होगा, मन से वो विचारों का संग्रह नहीं करेगा, बाहर से बहुत वस्तुओं का संग्रह नहीं करेगा, उतना ही ज्यादा वो ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जिएगा। इस प्रकार दम, अहिंसा और फिर उतना स्वाध्याय कर पाएगा शांत चित्त में। आदि धर्मों के योग द्वारा, इन धर्मों का पालन, इन धर्मों का व्यक्ति जब योग करता है तो इन सब में आत्मदर्शन ही परम धर्म है। अपने आप को देखना, आत्मदर्शन सबसे परम धर्म क्या है? आत्मदर्शन, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, फिर उस हिसाब से व्यवहार जगत में होगा। तो सबसे परम धर्म क्या है? यज्ञाचार, दम, अहिंसा, स्वाध्याय आदि धर्मों के योग से इतने धर्मों का योग हो जाए, इसके द्वारा, योग के द्वारा आत्मदर्शन ही परम धर्म है। ऐसा इज्जाध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा धृतिः, तपः सत्यं क्षमा धृतिः, अलोभ इति मार्गोऽयम्, धर्मस्याष्टविधः स्मृतः, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, धैर्य, लोभ रहित होना, इन 8 लक्षणों से धर्म पूर्ण होता है। ये 8 लक्षण अगर आप धारण करें तब धर्म पूर्ण होगा। कौन कौन से? पहला लक्षण है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ वही है जो अभी बताया था, विवेक पूर्वक
विधि पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर्म करना यज्ञ है। और अध्ययन, शास्त्रों आदि का अध्ययन, फिर अपना अध्ययन, और उसके बाद फिर दान, यज्ञ, अध्ययन, दान, उसके बाद तप, सत्य, क्षमा, धैर्य, लोभ रहित होना। इन 8 लक्षण अगर हम जागृत कर ले अपने में, तब हमारा धर्म पूर्ण होगा। क्षमया वर्धिते धर्मः, क्रोधात् धर्मो विनश्यति। क्षमा से, जो क्षमावान पुरुष है उसमें तो धर्म की वृद्धि होती है, क्षमावान पुरुष में धर्म की वृद्धि होती है। और क्रोध से वही धर्मवान, जितनी क्षमा करता है, क्षमा करता रहे और फिर वो अचानक क्रोध कर देता है, फिर उसी क्षमावान के अंदर धर्मवान विनाश को देखता है। वही व्यक्ति, ये फिर ये नहीं चलता अभी तक हमने ऐसा किया, अब हमने ऐसा किया। तो क्षमा से धर्म की वृद्धि होती है और क्रोध से धर्मवान, वही धर्मवान जो धर्म को धारण कर रहा था, विनाश को देखता है, उसका विनाश हो जाता है। जिस धर्म के मूल में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धर्म समाज में कभी शांति स्थापित नहीं कर सकता। अब हम लोग जिसको धर्म मानते हैं, हम लोग मानते नहीं, जानते नहीं, मानते हैं, उसमें तो कामनाएं वासनाएं ही तो है। भाई भगवान की पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, किस लिए? तुम हमारे साथ ऐसा करो, यही तो परंपरा चल रही है। तो जिस धर्म के मूल में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धर्म समाज में कभी शांति स्थापित नहीं कर सकता। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ये 4 धर्म के लक्षण दंभी, पाखंडी, धूर्त में भी देखे जाते हैं। क्या? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। अब बताओ, रावण कितना यज्ञ उसके जीवन में था, अध्ययन था, दान भी करता था और तपस्वी भी था। तपस्या करके तो सब देवताओं को उसने हासिल किया, बड़े बड़े। तो यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ये 4 धर्म के लक्षण दंभी, पाखंडी, धूर्त में भी देखे जाते हैं। अब उसकी पहचान कैसे करें? कि लेकिन सत्य, क्षमा और धृति, सत्य, क्षमा और धृति, अलोभ, लोभ रहित होना, ये 4 धर्म के लक्षण केवल महात्माओं में मिलते हैं। 4 धर्म के लक्षण दंभी, धूर्तों में भी देखे जाते हैं। कौन से? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप। ये लक्षण 4 धर्म के लक्षण दंभी, धूर्तों, पाखंडियों में भी देखे जाते हैं। लेकिन सत्य, क्षमा, धृति और अलोभ, लोभ रहित होना, ये 4 लक्षण महात्माओं में ही देखने को मिलते हैं। महात्मा का लक्षण है, रामचरितमानस में क्या कहा? शम दम नियम नीति नहीं डोले, शम दम नियम परुष बचन कबहु नहीं बोले, परुष बचन कबहु नहीं बोले। ये महात्मा का लक्षण है। अब सत्य, क्षमा और धृति, अलोभ, ये 4 लक्षण महात्माओं में मिलते हैं धर्म के। तो 4 धूर्त, धर्मी, पाखंडी में 8 लक्षण धर्म के हैं। यज्ञ, दान, तप, ये धूर्त, अधर्मी, पाखंडी सब में देखे जाते हैं। और सत्य, क्षमा, धृति, अलोभ, ये 4 लक्षण केवल महात्माओं में ही मिलते हैं। आप पहचान कर लेना। जिस प्रकार पागल व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ होता है, पर उसका स्वस्थ शरीर किसी के कुछ काम नहीं आता, उसी प्रकार धर्म ज्ञान से रहित शक्तिशाली धनी किसी के काम नहीं आता। बहुत धनी है, बहुत शक्तिशाली है, पर उसको धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, यज्ञ नहीं, दान नहीं, तप नहीं। यज्ञ, दान, तप, अध्ययन
और अध्ययन तो होगा, तभी तो धनी बना है। सत्य, क्षमा, धृति, अलोभ, उसको ये धर्म का ज्ञान नहीं कि वो अपने मिले हुए शक्ति का, मिले हुए धन का कैसे सदुपयोग करे। वो शक्तिशाली धनी किसी के काम नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार पागल का स्वस्थ शरीर किसी के कुछ काम नहीं आता, उसी प्रकार धर्म ज्ञान से रही शक्तिशाली धनी किसी के काम नहीं आता। अब आसपास जितने हैं शक्तिशाली धनी है, तो दूसरे का भी मार के बैठ गए, किसी के काम आ रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। धर्म तत्व का ज्ञानी, धर्म तत्व के ज्ञानी की आपको धर्म का तत्व ज्ञान उदय हो रहा है, भीतर से आप धर्म तत्व के ज्ञानी हैं या जानते हैं, तो उस सबसे पहली पहचान यह है वो व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रहता। अपने की वो एक एक क्रिया से अपने को दूसरे के ऋण से मुक्त करता चलता है और सभी कार्य परमेश्वर के नाते करता रहता है। ये दो लक्षण है। जो धर्म तत्व का ज्ञानी है, धर्म तत्व को जो जानता है, वो किसी का ऋणी नहीं रहता और सभी कार्य, ऐसा नहीं कि ये करे ये न करे, ये तुम्हारा ये हमारा ना, जो कार्य सामने आया परमेश्वर के नाते सारे कार्य करता रहता है। ये धर्म तत्व के ज्ञानी के दो लक्षण। धर्मात्मा वही है जिसको कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं रत भाई, पर पीला सम नहीं रत भाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, कहाँ जग दुर्लभ चुनाई, कहाँ जग दुर्लभ परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। धर्मात्मा व्यक्ति वही है जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति, मन में उसके जो भी प्रवृत्ति होती है, दूसरे के हित तथा दूसरे की प्रसन्नता का कारण बने। दूसरे अगर उसके मन में प्रवृत्ति भी चित्त में उठती है, ये करें ये न करें, ऐसे करें वैसे करें, तो इसमें दूसरे का हित निहित होगा और दूसरों की प्रसन्नता निहित होगी। अहित और अप्रसन्नता वाला कार्य कोई धर्मात्मा उससे होता ही नहीं। जिसे हमारी आवश्यकता है, जिसको हमारी आवश्यकता है, उसकी ओर देखना धर्म का जीवन में आरंभ है। अपनी प्रसन्नता के लिए हम खुश हों और हम संसार की ओर देख रहे हैं कि लोग हमारे को ये करें, लोग ये करें, लोग ये करें। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपने दुख का विस्तार नहीं करना चाहिए। जो धर्म ज्ञानी पुरुष हैं, जो धर्म तत्व के ज्ञाता लोग हैं, वो कभी अपने दुख का विस्तार नहीं करते। ऐसा होता है। तो जो धर्म ज्ञानी नहीं है, तो कोई आया उसको अपने दुखड़ा सुनाते रहते हैं। ये फर्क है। जो अज्ञानी लोग हैं, वो सबको अपना दुखड़ा सुना के दुखी करते हैं। अरे भाई, आपका मन प्रसन्न है, आप प्रसन्नता के लिए हमारे पास आए, हम आपके हमारे अंदर जो भरा है, हम वो गंदा पदार्थ जिससे दुख हमें हुआ है, हम वो पदार्थ आपके ऊपर फेंक दें, आप भी दुखी हो उससे, ये तो पाप हुआ ना भाई। हम जिस बात से दुखी हैं, हम वही बात तुमको फेंक दें, ये तो पाप है। तो जो धर्म तत्व का ज्ञाता व्यक्ति है, वो व्यक्ति जानता है, वो अपने दुख को अपने तक सीमित रख के उसी को पचा जाता है,
लेकिन जब उसको सुख होता है तो सुख अपने तक सीमित नहीं रखता, वो सुख बांटता है। ये धर्म तत्व के ज्ञानी का लक्षण है। नहीं 4 जगह जाओ आंसू बहाते रहो, कोई तुम्हारे का आंसू मिटा देगा क्या? तो सबसे बड़ी दरिद्रता है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए संसार की ओर न देखना, प्रत्युत संसार के हित के लिए, संसार के हित तथा प्रसन्नता का साधन बन जाना धर्म की पूर्णता है व्यक्ति के जीवन में। जिस देश के पूंजीपति तथा जिस देश के विद्वान धर्म मर्यादा की अवहेलना अनादर करते हुए विषयासक्त बन जाते हैं, वो देश या समाज शीघ्र ही पतित हो जाता है। अब पूंजीपति समाज में अगर दान न करें, पूंजीपति अगर समाज में दान न करें तो क्या ये जो बड़े बड़े संस्थान देखने को मिलते हैं, मिले आपको? सब पूंजीपतियों की कृपा है, थोड़ा सहयोग सरकार करती। और जिस देश के विद्वान केवल अपने लिए, अपने विषय में ही सोचे, तो जिस देश के पूंजीपति तथा विद्वान धर्म मर्यादा की अवहेलना करते हैं, विषयासक्त बन जाते हैं, वो देश या समाज शीघ्र ही पतित हो जाता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, ये धर्म के 10 साधन। ये 10 साधन मनुस्मृति में कहे गए हैं धर्म के। फिर से देखिए, अहिंसा, नंबर 2 क्षमा, तीसरा सत्य, चौथा लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, ये धर्म के 10 साधन है। धर्म ही ईश्वर का सांसारिक रूप है। ईश्वर जब कभी किसी में प्रकट होता है तो उस समाज में धर्म ज्यादा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति में अगर ईश्वर की कृपा जागृत होती है तो उसमें धर्म ज्यादा बढ़ जाता है। इससे समझना चाहिए कि ये व्यक्ति धर्म माने वो पीला कपड़ा पहन ले, चंदन लगा ले, घंटी बजाए, ये धर्म नहीं। ये धर्म जो सुन रहे हैं बढ़ जाता है। धर्म ही ईश्वर का सांसारिक रूप है। मनुष्य को ईश्वर से मिलने का अद्वितीय साधन एकमात्र धर्म है। धर्म ही समस्त पुरुषार्थों का मूल है। जितने भी पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, सब में मूल धर्म ही है। सकाम धर्म से कामनाओं की पूर्ति होती रहती है और निष्काम धर्म से व्यक्ति अपने मुक्त स्वरूप को जानता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। और धर्म में अपार शक्ति है, और जो अपार शक्ति है वो क्या है? वो सत्य रूप है, सत्य की स्थिति है। धर्म की अपार शक्ति क्या है? सत्य। लेकिन ये धर्म की अपार शक्ति सत्य माताओं को कम समझ में आती है, इसलिए माताएं झट से झूठ बोलने लगती हैं। अभी कुछ बोला, फिर कुछ बदल गई, फिर कुछ बदल गई, ऐसा होता है ना। लेकिन धर्म की अपार शक्ति सत्य रूप है। पुरुष के शरीर में दाईं तरफ धर्म है और पृष्ठभाग में पीछे अधर्म। धर्म की 13 पत्नियां शास्त्रों में बताई गई हैं। सबसे पहले धर्म की पत्नी है श्रद्धा, दूसरी मैत्री, तीसरी दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रियो, मूर्ति। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा, अधर्म की पत्नी का नाम मृषा। और दंभ, लोभ, क्रोध, कलि, भय, यातना, माया, शठता, हिंसा, दुरुक्ति, मृत्यु, नरक, इन सब की उत्पत्ति मृषा से हुई है। ये सब अधर्म के पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? नंबर 1 धर्म, दंभ, लोभ, क्रोध, कलि, भय, यातना, माया, शठता, हिंसा, दुरुक्ति, मृत्यु, नरक, इन सब की उत्पत्ति मृषा से हुई है। धर्म के 4 पैर हैं। मानस में भी है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। 4 पद धर्म के हैं, 4 पैर हैं।
नंबर 1 पैर सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप, चौथा अहिंसा। सत्य, दया, तप और अहिंसा। कोई कोई कहते हैं सत्य, तप, दया और अहिंसा एक ही बात है। और सत्य के 12 भेद है। सत्य के 12 भेद है। नंबर 1 झूठ न बोलना, दूसरा स्वीकार किए हुए का पालन करना। हमने स्वीकार कर दिया, हमने जिम्मेदारी ले ली कि हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करना, पालन करना, स्वीकार किए हुए का पालन करना, प्रिय वचन भाषी होना, गुरु की सेवा करना, नियम पालन में दृढ़ता, आस्तिकता, साधु संग, माता पिता का प्रिय कार्य करना, बाह्य शौच, अंतर शौच, लज्जा, अपरिग्रह अर्थात संचय न करना। दया 6 प्रकार की होती है। परोपकार, दान, मृदु भाषण, अपने को छोटा समझना, समस्त बुद्धि और विनयशीलता। अहिंसा 7 प्रकार से पूरी होती है। नंबर 1 आसन जय से, आसन को जीतने से, दूसरे को तन मन वाणी से दुख न देने से, तीसरा श्रद्धा से, शांत भाव युक्त बर्ताव, सर्वत्र आत्मीयता, प्राणियों में भी आत्मबुद्धि और अतिथि सत्कार से। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। स्वभाव के विपरीत क्रिया विधर्म है। भगवान का धर्म है कृपा और जीव का धर्म है साधन। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति को ग्रहण और संग्रह प्रिय लगता है। जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं उसको लेना और लिए हुए का संग्रह करना प्रिय लगता है। उसे शक्ति का विकास तथा उपभोग और जाति मात्र का सुख ही धर्म प्रतीत होता है। क्या जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो इन किन प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और उसका उपभोग करते हैं जो उनको मिला, और अपनी ही जाति मात्र का सुख। देखो, जब पिछला शासन था तो अपनी जाति की सब जगह भर दी है। ये आसुरी प्रकृति है, अपनी ही जाति मात्र का सुख जिसको प्रतीत होता है। जो मानवीय स्वभाव वाला व्यक्ति है, मानवीय स्वभाव जिसमें है, उसको त्याग प्रिय लगता है। उसे गुणों का विकास, मर्यादित भोग, प्राणी मात्र का हित स्वधर्म दिखता है। गुणों का विकास करना, मर्यादित भोग करना, प्राणी मात्र का हित रखना और स्वधर्म, यही उसको दिखता है। समस्त सुखों का मूल धर्म ही है और परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है और कुछ भी सहायक। हम जितना धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं परलोक में उतना ही हमें आराम रहता है। परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है। धर्म एक शाश्वत तत्व है जो कभी मिट नहीं सकता। उसको मिटाने वाले ही मिट जाते हैं, लेकिन धर्म कभी मिट नहीं सकता। धर्म का ज्ञान भले नहीं हो, धर्म का ज्ञान भले न हो, लेकिन वो धर्म नष्ट नहीं हो सकता। धर्म से हम भले विमुख हो सकते हैं, लेकिन हम धर्म को खो नहीं सकते। धर्मोपार्जन के लिए धर्म का उपार्जन कैसे हो? त्याग, संतोष, संयम, सदाचार, सद्भावना, इस तरह से जीवन में इन तत्वों को धारण करने से धर्मोपार्जन होता है। जो धन में ही और कामोपभोग में आसक्त नहीं है वही धर्मात्मा हो सकता है। धन और कामोपभोग में जो आसक्त नहीं है, अर्थात जो लोभी नहीं है, जो अपने ही कामना की पूर्ति नहीं चाहता, वही धर्मात्मा हो सकता है। लोभी और कामी व्यक्ति को धर्म चर्चा प्रिय ही नहीं लगती, उसे उलझन होती है सुनते। विचारवान सज्जन ही जप, संध्या, पूजा पाठ को ही धर्म या साधन नहीं मानते, परंतु उसके साथ साथ सत्य, दया, श्रम, सेवा, गुरु ज्ञान में भी अटूट श्रद्धा रखते हैं। वास्तविक धर्माचरण से अंत में मनुष्य वासना रहित हो जाता है। अगर कोई धर्माचरण सही में करता है तो उसकी वासना स्वतः समाप्त हो जाती है। धर्म के 4 भाई, धर्म, राजा, चोर और
अग्नि, ये धर्म के भाई हैं। अग्नि कौन सी? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अग्नि। धर्मात्मा पुरुष सबको प्रिय होता है, जिसको सभी की आवश्यकता है वही धर्मात्मा पुरुष है। जिसकी आवश्यकता सभी को है वो पुरुष धर्मात्मा है। कोई भी नास्तिक धर्मात्मा हो सकता है यदि वह सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का आचरण करता है। ऐसा बौद्ध धर्म का मत है। पापात्मा का धर्मात्मा होना दुष्कर है, परंतु पापी मनुष्य भक्त हो सकता है और भक्ति की साधना करते। पापात्मा मनुष्य, पापी मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकता, दुष्कर है। लेकिन पापी व्यक्ति भक्त हो सकता है परमात्मा का, और भक्त होने के बाद भक्ति की साधना करते हुए उसमें धर्म का बीज धीरे से अंकुरित हो जाता है। यह है भक्ति की साधना। उसे ही कहते हैं जो हमारे में धर्म तत्वों को जगा दे, जो हमें धर्मात्मा बना दे। भले ही भक्ति सब धर्मों में नहीं है, परंतु भक्ति में सब धर्म है। भक्ति यानी अभिन्नता, सत्य से अभिन्नता का ज्ञान, सत्य से अभिन्नता का बोध, सत्य से अभिन्नता की प्रतीति भक्ति है। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, अभ्युदय है, आरोग्य, सौभाग्य है और परम सुख, और वहीं कल्याण है। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। जो धारण करता है वही धर्म है। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। जो सबको व्यवस्थित रखता है वो गोभिविप्रैश्च वेदैश्च, गोभिविप्रैश्च वेदैश्च, सतीभिः सत्यवादिना, सतीभिः सत्यवादिभिः, अलुब्धैर्दानशीलैश्च, अलुब्धैर्दानशीलैश्च, सप्तभिर्यायते महि, सप्तभिर्यायते महि। गो ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी, दानशील, इन 7 ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। फिर से सुनो, गो ब्राह्मण, वेद माने ज्ञान, और सती एक निष्ठा वाली महिलाएं, सत्यवादी, निर्लोभी, दानी, इन 7 ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। जिसे सभी मानव धारण करे, जो सभी मानव को धारण करे वही मानव धर्म है। धर्मात्मा मानव के व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन में 14 गुण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो सत्य से ही प्रीति रखता है। आप उसको उसके सत्य से डिगा नहीं सकते। धर्मात्मा मानव सत्य से ही प्रीति रखता है ना बाबा। और दूसरा, समता में रहता है, दम का आचरण करता है, अमात्सर्य, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, चुगली आदि नहीं करता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनुसूया, त्याग, ध्यान, आर्यत्व, धृति, संतत, दया एवं अहिंसा, मर्यादा का पालन ही धर्मात्मा पुरुष की मानवता है। सदाचारी धर्मात्मा की सारी प्रवृत्ति बुद्धि विवेक के द्वारा होती है। दुराचारी मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रिय सुखासक्ति के आधार पर होती है। धर्म से सुखद और अधर्म से दुखद परिस्थिति मिलती है। समस्त सद्गुणों से ही मानव धर्म पूर्ण होता है। जिस आचरण से आत्मोन्नति हो, जीव की अपनी उन्नति हो और उसको मुक्ति प्राप्त हो, वासना से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, जो उसने बनाए हुए बंधन है उनसे जो मुक्त होता जाए वही मानव धर्म है। जिस मार्ग में चलने के कारण जीवात्मा अपने निर्विकारी स्वरूप को प्राप्त होता है उसी का नाम धर्म है। देव पूजा, गुरु भक्ति, शास्त्र अध्ययन, संयम, नियमाभ्यास, तप, दान, यह सब नित्य कर्म धर्म परायण की उन्नति में परम सहायक है। धर्म और संस्कृति का मर्म त्याग है। जो जितना ही संस्कृत होगा, धर्म प्रेमी होगा, उतना ही वो त्यागी होगा। धर्म एवं संस्कृत की पूर्णता के लिए हमें व्रत लेना है, दूसरों के लिए जीने का, जो मिला है उसे देने का, प्राणी मात्र से प्रेम करने का, दया और क्षमा करने का, जो शास्त्रों के अर्थों को
उद्देश्यों को संचय करता है, जनता को सदाचार में नियुक्त करता है। जो स्वयं सदाचारी है वही धर्माचार्य है। धर्माचार्य की परिभाषा बहुत अच्छी बताई, जो शास्त्रों के अर्थों को, उद्देश्यों को संचय करता है, जनता को सदाचार में नियुक्त करता है। जो स्वयं सदाचारी वही धर्माचार्य है। धार्मिक होना साधना है, धार्मिक दिखना श्रृंगार है। धर्म से अपने को सजाना, धार्मिक दिखना दूसरों के लिए है, परंतु धार्मिक होना, साधु होना ये अपनी उन्नति के लिए है। कोई धार्मिक होता है, कोई साधु होता है, उससे उसकी अपनी उन्नति होती है। जो धर्मशील व्यक्ति है उसके जीवन में क्षमा का सर्वोच्च स्थान होता है, वो क्षमाशील होता है। और जिसके जीवन में क्षमाशीलता नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। क्षमा तुल्यम तपो नास्ति, नो संतोषात् परम सुखम, नो संतोषात् सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिं, न च धर्मो दयापरः। क्षमा के समान अन्य कोई तप नहीं, संतोष के समान अन्य कोई सुख नहीं, तृष्णा से अधिक कोई व्याधि नहीं, दया के समान सुंदर सरल अन्य धर्म नहीं। क्षमाशीलता, जो क्षमा धार्मिक मानव का श्रृंगार है, सर्वोपरि स्थान है, वो जीवन के सुंदर निर्माण के लिए सबसे बड़ा सहायक दैवी गुण है। क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है। क्षमा से बैरकांत हो जाता है, बुराई के बदले में भलाई होने लगती। क्षमाशील मानव ही अभिमान रहित हो पाता है, और जो मानव क्षमाशील नहीं है उसमें अभिमान की दिनों दिन वृद्धि होती रहती है। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी हो, तुम सब धर्मी दानी हो, यदि सरल निरभिमानी होकर, वासना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो
जब अंत समय आ जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही, आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। होता तब तक न सफल जीवन, होगा तब तक न सफल जीवन। है भार रूप सब तन मन मन, है भार रूप सब तन मन मन। यदि पति का प्रेम पथ में चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर, अपनाया पर दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर। दोषों के त्याग से ही शांति, सद्गुणों के प्रति प्रीति से आनंद प्राप्त होता है। विवेकी मानव वही है जो शक्ति का सदुपयोग करना जानता है, वही धर्मनिष्ठ सिद्ध होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः